हमारी हालत करीब करीब उस भिखमंगे जैसी है जो एक राजधानी के किनारे रात भर जागा रहता था। पुराने दिनों की घटना है। उस गांव का बादशाह रोज घोड़े पर सवार होकर रात को आधी रात गांव की निरीक्षण को निकलता। वर्ष पर वर्ष बीत गए। सर्दी हो कि बरसात की गर्मी हो कि अंधेरी रात हो कि उजाली रात हो, वो भिखारी गांव के बाहर निरंतर खड़ा हुआ जागता रहता। आखिर उस बादशाह से न रहा गया। उसने एक दिन अपने घोड़े को रोका और पूछा, मेरे मित्र, किस चीज का पहरा देते हो रात भर? उस भिखारी ने कहा, मेरा भी सामान है, कोई उठाकर न ले जाए। उसके पास एक भिक्षा पात्र था, एक डंडा था, एक झोली थी। वह रात भर जागकर पहरा देता था कि कहीं कोई उसके इस सामान को चुरा कर न ले जाए। तो उसने राजा से कहा कि क्या आप सोचते हैं मैं सो जाऊं और कोई मेरा सामान ले जाए? तो मैं दिन को सो लेता हूं, जब रास्ते चलते होते हैं तब कोई डर नहीं होता। रात में जागता हूं कि कहीं कोई मेरा सामान न ले जाए। राजा बहुत चिंतित हुआ। वो लौटा और उसने अपने राजगुरु को जाकर कहा कि मैंने बड़ी हैरानी की घटना देखी। एक भिखमंगे ने मुझसे ये कहा है कि वो रात भर इसलिए जागता है कि कहीं उसका कोई सामान न ले जाए, और सामान उसके पास एक भिक्षा पात्र, एक डंडा और एक झोली से ज्यादा नहीं है। उसके राजगुरु ने कहा, अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता वे हमेशा डरे रहते हैं कि उनकी चोरी ना हो जाए। अक्सर ऐसा होता है जिनके पास कुछ भी नहीं है वे भयभीत रहते हैं कहीं वो खो न जाए। हमारे पास क्या है जिससे हम भयभीत हैं? क्या है हमारे संसार में जिसके खो जाने से हम डरे हुए हैं? क्या है? कौन सा आलोक हमारे प्राणों को आलोकित कर गया है? कौन सा जीवन हमने जिया और जान लिया है? स्मरण आती है कोई घड़ी जीवन में लौट कर देखने पर जिसे हम कहें कि यह मेरी संपदा है, इसे मैं संभालना चाहूं। कोई क्षण याद आते हैं जो ऐसे लगते हों जिनको बचाना जरूरी है। और अगर कल कोई परमात्मा आपसे आकर कहे कि जो जिंदगी आप जिए थे मैं दोबारा उसी जिंदगी को जीने का हक देता हूं, हम में से कितने लोग उसी जिंदगी को दोबारा जीने को राजी होंगे? कौन राजी होगा इस बात के लिए कि जो जिंदगी उसने जी ठीक वैसी जिंदगी दोबारा जीने को अगर मौका मिल जाए? इनकार कर देगा कि ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी। कुछ भी तो नहीं जाना, कुछ भी तो नहीं पाया सिवाय दुख और पीड़ा के। सिवाय क्रोध और अशांति के क्या जाना है? सिवाय बेचैनी और परेशानी के कौन सी चीज से पहचान हो गई? कुछ भी नहीं, लेकिन भय है कि कहीं वो खो न जाए। मत भयभीत होइए। शांत होने के साथ ही वो संपदा मिलनी शुरू होती है। जिसे खोने के लिए कोई भयभीत हो तो उचित भी माना जा सकता है। लेकिन बड़े आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि शांति से जो संपदा मिलती है उसके खो जाने का कोई मार्ग नहीं है। उसे न कोई छीन सकता है, न कोई नष्ट कर सकता है, उसे न कोई मिटा सकता है, न कोई जला सकता है। शांत होने से जो संपदा मिलती है, हो सकता है कि कोई उसके खो जाने के लिए भयभीत भी हो, क्योंकि वह संपदा है, लेकिन उसके खो जाने का कोई भय नहीं, क्योंकि वह प्राणों की प्राण है। वो हमारे बाहर नहीं है कि भटक जाए, खो जाए। वो तो हम स्वयं हैं, वो तो हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप की दिशा में शांत होने के संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कल कही। स्मरण रखिए, कुछ खोएगा नहीं शांत होने से, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं पास में। हाँ, कुछ मिल जरूर जाएगा, लेकिन उसकी हमें कल्पना भी नहीं है कि वो क्या है जो मिल सकता है।